दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कैलकुलेशन की सीरीज में पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी 25 के गुणा और 25 के गुणजों से भाग और गुणा करने की। आज हम बात करेंगे उससे थोड़ा सा आगे की। उससे थोड़ा सा आगे की मतलब 125 और उसके गुणज। 125 के गुणज मतलब 125 से आई 375, 125 सत्ते 875 और 125 नहीं है 1125। इन संख्याओं का किसी संख्या से गुणा कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहली बात हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अगर 125 में 8 का गुणा कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलते हैं, 3 0। क्या मिलते हैं, 3 0। मतलब मान लीजिए अगर किसी भी संख्या में सपोज अगर मुझे 64 में 125 का गुणा करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि इसमें से 8 निकाल के इसको दूंगा, मतलब इस संख्या को मैं ऐसे लिख दूंगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 3 0, ये 8 लगाइए, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है। अब मैंने किया क्या है, मैंने वास्तव में किया ये है, जब मुझे 125 से गुणा करना है तो मैं गुणा ना करके 8 से भाग दूंगा। मतलब यहां मैंने 64 को 8 से भाग दिया तो कितना आया, 8। अब ये अंडरस्टूड है कि वो 8 125 को मिलेगा तो वो कितना दे देगा, 3 0 दे देगा। तो 8 के आगे मैंने कितने शून्य लगा दिए, 3 शून्य लगा दिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या आ जाए, जैसे सपोज 248 है और मुझे इसमें 125 का गुणा करना है तो मैं क्या करूंगा, 8 से भाग दूंगा। 8 से भाग दूंगा तो 8 तिरिक 24, 8 कम 8 और 3 0। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। या मान लीजिए अगर मुझे 516 में कितने का गुणा करना हो, 125 का गुणा करना, मैं इसमें क्या करूंगा, 8 से भाग दूंगा। 8 से भाग दूंगा तो 8 छंग 48, सॉरी इसको अभी मैं इस बेस पे नहीं लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। 512 में मैं कितने का गुणा कर रहा हूं, 125 का। मुझे इसमें 8 से भाग दे रहा है, 8 छंग 48, 8 चौके 32 और ये 3 0। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। या मान लीजिए कभी संख्या ऐसी आ जाए 48 24, इसमें मुझे 125 से भाग देना, फिर वही चीज 8 से भाग तो 8 छंग 48 0, 8 तिरिक 24 और 3 0। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। या मान लीजिए 72 32, इसमें मुझे 125 से गुणा करना है, क्या करूंगा मैं, 8 से भाग, 8 नाम 72 शून्य, 8 चौके 32 और ये 3 0। इसका जवाब ये हो जाएगा। या मान लीजिए 32 48, इसमें मुझे 125 से गुणा करना, फिर वही बात 8 8 छंग 8 चौके 32, 8 छंग 48 और फिर वही 3 0। इसका जवाब हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा वाह, सारी संख्याएं तो आपने 8 से कटते हुए की ले ली। सही बात है, क्योंकि आपको सिखाना था कि हम वास्तव में कर क्या रहे। अब एक दो चीजें आप लोग नोट कीजिए। पहला, 1/8, 1/8 का मतलब होता है 0.125। 2/8, 2/8 का मतलब होता है 0.25। 3/8 का मतलब होता है 0.375। 5/8 का मतलब होता है 0.625। और लिख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। 7/8 का मतलब होता है 0.875। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि कहीं पर मामला ऐसा आ जाए कि 7 से इस बचे तो 7 में 8 का भाग देंगे तो बचेगा कितना, 0.875। और इसमें अगर आप 1000 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 875। मतलब ये वाला डाटा आपके दिमाग में होना ही चाहिए। 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 2/8 का तो फिर भी एक बार चल जाएगा क्योंकि 0.25 है। अब इसमें मैंने 4 छोड़ दिया है, 4/8 आधा होता है 0.5। 5/8, 6/8 का मतलब 3/4 होता है, 3/4 का मतलब होता है 0.75।
चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं 4/8 की, तो 4/8 का मतलब 0.5। अगर मैं 3, 4, 5, 6/8 की, तो 6/8 का मतलब कितना होता है 0.75। ये चीज भी आप रख लीजिए, काम आएगी। मान लीजिए कि अगर आपके दिमाग में नहीं है तो ये भी आप याद किए रहिए। अब बात करते हैं हम कुछ सवालों की। अब हम कुछ ऐसे सवाल ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा इसका। अब हम कुछ ऐसे सवाल ले रहे हैं जो 8 से कटते नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं 79 में आपको क्या करना है, 125 से भाग गुणा करना है। अब आप क्या करोगे, इसमें 8 से भाग दोगे तो 8 नाम 72, शेष कितना बच गया 7। 7/8 का मतलब कितना होता है 0.875, मतलब 875। चूंकि 1000 का गुणा होना ही है, इसलिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका उत्तर है। या मान लीजिए मैं आपसे ले लूं 314 गुणे 125। अब आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है। तो 8 तिरिक 24, 8 नाम 72, कितना बचेगा 2/8। 2/8 का मतलब कितना होता है, ये आपका उत्तर हो गया। चूंकि यहां ध्यान दीजिएगा 8 तिरिक 24, 8 नाम 72, 2 बचा था। 2/8 की वैल्यू मैंने आपको बताई कि कितनी होती 0.25, ये 2 ही अंक है, इसलिए एक 0 लग जाएगा। और अब जब आप इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। या मान लीजिए 329, इसमें मुझे 125 से गुणा करना है। तो मैं क्या करूंगा 8 से भाग, 8 चौके 32, 8 कम 8, 1 बच गया। 1 बच गया मतलब मामला कितने का हो जाएगा 125 का, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या मान लीजिए 4718, इसमें 125 का गुणा करना। अब देखिए अगर मैं इसको 8 से भाग दूंगा तो 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 8 नाम 72, कितना बच गया 6। और 6 का मैंने आपको बताया ही कि 6/8 का मतलब होता है 0.750, यही 750 आपके इसमें आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या मान लीजिए 3963, इसमें मुझे 125 का गुणा करना है। मैं क्या करूंगा 4 का भाग, 4 नहीं 36, 4 नहीं 36, भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य, बचा कितना 3, सॉरी ये 8। अब क्या करना है 3/8, 3/8 का मतलब कितना होता है 375, ये आपके सवाल का जवाब है। मतलब केवल आपको यह ध्यान रखना है कि 8 का भाग देने के बाद शेष क्या बच रहा है। और शेष में भी आप ध्यान रखिए 1/8 का मतलब कितना होता है 125। बस ये 125 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। 125 एक कम 125, 125 दूनी 250, 125 375, 125 चौके 500, 125 पंचे 625, 125 छक्के 750, 75, 0.75 मैंने अभी आपको बताया। 125 सत्ते 875, 125 अट्ठे 1000, इसके आगे फिर आपको करने की आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए बात कर लेते हैं ऐसे सवालों की जिसमें 125 न लेके कुछ और दिया हुआ हो। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी संख्या में मुझे 375 से गुणा करना है, जैसे सपोज संख्या कितनी है 34, इसमें मुझे गुणा करना है 375 से। अब आपको यह बात पता है कि 375 का मतलब होता है 125 गुणे 3। अब 125 से गुणा करना मतलब 8 से भाग देना। अब 8 से भाग देना, पहले मैं इसमें काम करता हूं, इसको 36 कर लेता हूं, सॉरी 32 कर लेता हूं। 8 से भाग देना है और 3 से गुणा करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 8 चौके 32 गुणे 3 मतलब कितना हो जाएगा 12, और 3 जीरो आपके बढ़ गए, ये आपका जवाब हो जाएगा। या मान लीजिए 868, इसमें मुझे 375 से गुणा करना है, फिर वही बात 864, फिर वही 8 कम 8, 8 अठाई 64। अब 3 का मामला है, 3 3 अठे
24, 3 एक कम 3, और ये 3 0। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। या मान लीजिए ये है सवाल, इसमें मुझे 375 से गुणा करना है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, 8 का भाग, तो 8 पंचे 40, 2 29, 8 तिरिक 24, 8 सते 56। अब 375 का कितना है, 3 है, तो 3 सते 21, 3 त्रिकाई 9 और 2 11, 3 पचे 15 और 1 16। अब कितने जीरो, ये 3 जीरो। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। या एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 58 72, इसमें 375 का गुणा करना है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 का भाग, 8 सते 56, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, गुणा कितने का, 3 का, तो 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9 1 10, 3 सते 21, 21 और 1 22, और ये 3 0। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9 1 10, 3 सते 21 1 22, बिल्कुल राइट। यहां क्यों है, क्योंकि 375 125 का कितने गुना है, 3 गुना, मतलब जो भी उत्तर आएगा उसको 3 गुना करना है। अगर मान लीजिए इसी में मैं 875 की बात करूं, मतलब मान लीजिए कि मैं 32 में 875 का गुणा करना हो। 875 का मतलब क्या हुआ, यहां मुझे भाग किसका देना है, 8 का, तो 4 आ जाएगा। 875 का मतलब होता है 7, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 28,000। या मान लीजिए मुझे 584 में कितने का गुणा करना है, 875 का। 875 का मतलब कितना होता है 7, 8 का भाग देंगे, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 तिरिक 24, 7 का गुणा, 7 का गुणा करेंगे तो 7 तिरिक 21, 7 सता 49 और 2 51, ये 3 0। ये इसका जवाब हो जाएगा। या अगर मान लीजिए सवालों के स्क्रीनशॉट्स आप लोग लेते रहिएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, एक और लंबा सा सवाल ले लेते हैं। 125 में जब हम 9 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 1125। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे 69,692 में 1125 का गुणा करना, मुझे करना क्या, ये याद रखिएगा कि ये 9 है, 8 से भाग देंगे, 8 अठाई 64, ये 56 कर लीजिए, 8 अठाई 64, 5 8 सत्ते 56 गुणे 9, तो 9 सत्ते 63, 9 अठे 72 और 6 78, ये 3 0। या मान लीजिए 49 68, इसमें मुझे 1125 का, याद रखिएगा ये 9 है, यहां कितने का भाग है, 8 का, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 का 8, कितने का गुणा, 9 का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छक्का 54 और 1 55, और ये 3 0। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा 125 और उसके गुणज। उसके गुणज मतलब उसके गुणजों में अगर मैं बात करूं तो 125, तिक्के 375 और 875, और लास्ट में 1125। इन संख्याओं का गुणा कैसे आप विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। ऐसे सवाल बार बार एसएससी में सवालों को कैलकुलेट करते टाइम पे इस तरह का डाटा आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा, और वहां पर जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन आपको क्लिक कर जानी चाहिए। यहां मैं एक बात आपको बता दूं, चूंकि अभी आपकी आदत ऐसी नहीं है, तो अब आप जब भी सवाल लगाएं, इसको पढ़ने और प्रैक्टिस करने के बाद जब भी आप सवाल लगाएं या ऐसा कोई सवाल आए तो वो तरीका थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस तरीके में हो सकता है कि आपको ज्यादा दिमाग खर्च करके थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ये शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, बाद में तो ये सारी चीजें अपने आप दिमाग में क्लिक होने लग जाएंगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी सवालों को ठीक इसी तरीके से लगाने की कोशिश कीजिए। जब पूरे सवाल लग जाए तो उसको कैलकुलेटर से देखिए कि कितने सवाल सही हैं और कितने गलत हैं, और जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पर्पज से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको डाले गए वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।